और चीज सुनिए सर, क्योंकि ये कहा गया कि भाई इस पुस्तक को पढ़िए। मैंने बड़ी हिम्मत करके इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहले पन्नों के बाद चल नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं इसके पेज नंबर 19 तक पहुंचा जी। पेज नंबर 19 पर क्या कुछ लिखा हुआ है ये जरा मैं पढ़ रहा हूं, इसको समझिए। उसके पेज नंबर 19 पर लिखा है कि विवरण श्री शिव महापुराण में शब्दाशब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि ये नहीं जानता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग यानी कि गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया गया। आप पहले तो तेजो में स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया गया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर उस तेजोमय स्तंभ का जो हिस्सा था उसको गुप्त कर दिया और अपने गुप्तांग की पत्थर की मूर्ति प्रकट कर दी और उसको स्त्री के गुप्तांग के पत्थर में डाल दिया गया। और ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी रखकर नित्य पूजा करनी है। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो लिखा है इसमें, अपनी तरफ से एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा सब हिंदुओं ने देखा देखी शुरू कर दी। आप हैं जिसमें मंदिर में शिवलिंग को देखते हैं, उसके चारों तरफ स्त्री इंद्री का चित्र शिवलिंग प्रविष्ट होते दिखाया गया है, और यह पूजा काल ब्रह्मा ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना की जा रही है, यह इसके अंदर लिखा हुआ है। बाल मुकुंदाचार्य जी, इस विवरण को पढ़कर कैसा लग रहा? सोलंकी जी, बहुत मन आहत है, क्योंकि अब तक ऐसा रहा है कि शास्त्र जो अध्ययन किए हैं, वेदांत पढ़ा है, वो तो कभी भी ऐसी चर्चा नहीं करते न इस प्रकार की बातें लिखते। ये जो भी रामपाल जी सज्जन है, इस समय तो ये एक बड़ी यात्रा में है, सभी को पता है, और ये कहीं ना कहीं इनके कर्म का ही दंड है। जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं वैसा दंड भगवान इनको प्रदान भी कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजा अर्चना साइंस भी है, विज्ञान भी है, और शिवलिंग का जैसा भी कौशलेंद्र जी ने कहा कि संस्कृत की भाषा में उसका भावार्थ समझाया, व्याकरण की माध्यम से भी समझाया, तो इनको तो समझाना भी मूर्ख कहते हैं कि ज्ञानी को भी बोलना बेकार है और अज्ञानी को बोलना भी बेकार है जी। तो इनको क्या बोले क्या समझावें? अगर ये थोड़ा सा भी शिवलिंग पूजा का विज्ञान समझ लेते तो ये ऐसी भाषा नहीं लिखते। श्रीमान जी, आपकी बातों का जवाब देने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी भी किताब को उसके बाहरी कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप पहले इस किताब को पूरा पढ़िए। और ये भी आपने सुना ही होगा कि लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस, यानी कि अधूरा ज्ञान तो हमेशा खतराए जान रहा ही है। इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगी, पहले जिन पुस्तकों के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें पूरा पढ़िए। उनमें जो प्रमाण है जो कि सदग्रंथों के आधार पर हैं, उन्हें सदग्रंथों से मिलाइए। उसके बाद ही समाज के आगे किसी तरह की टिक्का टिप्पणी कीजिए, क्योंकि समाज भी इससे भ्रमित होता है और आप किसी की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी कहिए यथार्थता के साथ कहिए, पहले उस बात से पूरी तरह खुद परिचित हो जाइए। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा शिवलिंग को लेकर के, लिंग के बारे में आपने कहा कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो लिंग उसमें लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं, संस्कृत में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। लिंग तो लिंग ही होता है, जिसका अर्थ होता है जेंडर। फॉर्म भरते समय दो ऑप्शन होते हैं, मेल और फीमेल। मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी स्त्री। अब यहाँ मैं क्लियर करूँ तो आकार और शारीरिक संरचना के आधार पर ही ये निर्धारित किया जाता है कि फॉर्म भरने वाला स्त्री है या पुरुष। उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ऑप्शन चूज करता है। और आगे आप कह रहे हैं निराकार शिवलिंग, तो महाशय जी, बच्चा बच्चा जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है कि निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो। अब जिसका आकार ही नहीं है उसको शिवलिंग का आकार आप कैसे दे रहे हैं? अगर आप निराकार शिवलिंग शब्द यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि उसका कोई आकार नहीं। फिर आपने उसे शिवलिंग का आकार रूप किस तरह दे दिया? कृपया स्पष्ट करिए। शास्त्री जी, पुस्तक में लिखा एक एक शब्द शास्त्रों से प्रमाणित है। पवित्र हिंदू धर्म के सभी शास्त्र, जिन्हें हिंदू धर्म का हर एक व्यक्ति श्रद्धा और आस्था के साथ पढ़ता है
अगर आप इस पुस्तक को संक्रमण कह रहे हैं तो आप हर एक उस शास्त्र पर उंगली उठा रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म में श्रोधार्य माना जाता है। श्रीमान जी, पुस्तक में सभी धर्म ग्रंथों के नाम के आगे आदर से पवित्र लिखा गया है। और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान और हिंदू धर्म महान नामक पुस्तक लिखी है। इन पवित्र पुस्तकों को शायद आपने नहीं पढ़ा। मुस्लिम प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक का चैलेंज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। और धर्मांतरण नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी धर्म को अपनाना सिखाते हैं। हमें हमारे सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना करना सिखाते हैं, धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। भाई साहब, ये क्या एफआईआर लगा रखी है? आपसे अनुरोध है कि कोई भी एफआईआर करने से पहले इस ज्ञान को अच्छे से समझ लीजिए, पुस्तक को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुंह की खानी पड़ जाए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक में लिखा ज्ञान, उसका एक एक शब्द शास्त्रों से प्रमाणित है और सटीक रूप से प्रमाण लेकर ही ये पुस्तक बनाई गई है। सोलंकी जी, आपका कहना है कि सदग्रंथों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ा जाना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती। यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि पानी को आप इंग्लिश में वाटर पढ़ें या नीर कहें या जल कहें, उसका मतलब तो एक ही है। तो सदग्रंथों को आप किसी भी भाषा में पढ़ें, उसका अनुवाद नहीं बदल जाता, उसमें जो यथार्थता है वह वही की वही रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के संस्कृत ना आने की बात अगर आप कह रहे हैं तो आपको चैलेंज करती हूँ कि किन्हीं भी 10 पॉइंटों पर संत रामपाल जी महाराज जी को गलत सिद्ध करके दिखाइए। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को किन्हीं भी 10 पॉइंटों पर आप गलत सिद्ध करके बताइए, वो भी ज्ञान आधार से, क्योंकि ज्ञान का उत्तर ज्ञान से ही देना चाहिए। और एक बात और, आपका ज्ञान सदग्रंथों से प्रमाणित होना चाहिए, क्योंकि सदग्रंथ ही सद्भक्ति का आधार होते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ, आप 10 तो क्या, एक पॉइंट पे भी संत रामपाल जी महाराज जी को गलत सिद्ध नहीं कर सकते अगर बात सदग्रंथों की प्रमाण की करें तो। बाकी लोकवेद के हिसाब से तो अपनी मनमानी बात सभी किया करते हैं। और अगर आप सदग्रंथों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ना ज़रूरी समझते हैं तो इसकी ज़रूरत समाज को नहीं, इसकी ज़रूरत आपको है। आप खुद ही अलग अलग भाषाओं में पढ़कर देख लीजिए, उससे उनका अर्थ नहीं बदल जाता। और दूसरी बात, अगर आपने खुद अपने पवित्र सदग्रंथों को पढ़ा होता तो आज ये नौबत नहीं आती, आप ये दुष्प्रचार नहीं कर रहे होते, आप जनता को भ्रमित नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने चैनल के माध्यम से आप इसी पुस्तक का प्रचार कर रहे होते और इस पवित्र पुस्तक को आज आपने मत्थे पे लगाना था। यहाँ मैं आपसे एक और विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी। कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। किसी भी सदग्रंथ को पढ़ने के लिए पूर्ण गुरु का आपके पास होना अनिवार्य है, यह हमारे पवित्र वेद शास्त्र हमें बताते हैं। तो पहले पूर्ण गुरु बनाइए, पूर्ण गुरु की पहचान कीजिए, सभी सदग्रंथों को पढ़िए, उसके बाद ही किसी पर उंगली उठाइए। धन्यवाद।